उसमें मैसेज की बात नहीं है। ऑपरेशन अनप्रेसिडेंटेड हुआ है और कोऑर्डिनेशन भी बहुत सुंदर है। इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेकर के ऑपरेशन प्लानिंग, यहीं पर बैठ के ये लोग कोऑर्डिनेटेड रूप से प्लानिंग किए हैं। उसका जो भी सिचुएशंस है उसको ये लोग असेस किया है और उसके बाद प्लानिंग करके ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ये नतीजा है। बहुत सुंदर प्लानिंग हुआ है, बहुत सुंदर एग्जीक्यूशन हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह ऐतिहासिक है और इसमें यही एक मैसेज है कि लोग हिंसा का पथ को छोड़ें और डेवलपमेंट से जुड़े, विकास से जुड़े। इसके लिए पुलिस भी आगवान है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इच्छुक है और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हम लोग का जो जो एरिया से नक्सल मुक्त हो रहे हैं उसमें भी हम लोग विकास का कार्य करें। ये हम लोगों का प्लानिंग का भी एक हिस्सा है। से ही हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कार्रवाई होता रहेगा तो मुक्त हो ही जाएगा। ऑपरेशन मेगाब्रो कंटिन्यू है और ये मेरा प्राथमिकता है। मेरे योगदान के बाद यहाँ सबसे पहले भी आई थी चाईबासा और अभी भी ये प्राथमिकता के लेवल में ही है। परसों से एक मुठभेड़ शुरू हुआ है। उस मुठभेड़ में पहले दिन 21 तारीख को 22 तारीख को जो कुल 15 बॉडी मिले थे, उसके साथ कुछ हथियार भी मिले थे। फिर अगले दिन जब मतलब कल का जो दिन बीत गया है उसमें भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उस एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद हम लोग को 2 बॉडी और मिला है। तो टोटल अभी तक जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें 17 डेड बॉडी हम लोग को मिल गया है। सर्च अभी भी चला है तो आज एक और हथियार मिला, आज एक 303 मिला है। टोटल जो हम लोग को मिला है 14 हथियार मिल चुका है। जो 17 डेड बॉडी मिला है उन लोगों 17 की पहचान हो चुकी है। सभी लोग पुराने नक्सल हैं। जो उसमें से कुछ मुख्य हैं उसमें आप लोग को कुछ लोगों की जानकारी भी है। अनिल उर्फ पतिराम मांझी जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, अनमोल उर्फ सुशांत जो पीजे सैक का मेंबर है, 25 लाख का इनामी है। अनिल के ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 1 करोड़ का इनाम दिया गया है। अमित मुंडा रीजनल कमेटी मेंबर है, इसके ऊपर 15 लाख का इनाम है। और आपको बताना चाहूँगा कि इन सब के ऊपर उड़ीसा सरकार के द्वारा भी इनाम घोषित किया गया। अनिल के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख का इनाम है, अनमोल के ऊपर 65 लाख का इनाम है, अमित मुंडा के ऊपर 43 लाख का इनाम है। पिंटू लेहरा भी मारा गया, सब जनरल कमांडर, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था। लालजीत उर्फ लालू के ऊपर भी 5 लाख का इनाम है। तो इस तरह से आपको सभी का लिस्ट भी दिया गया है। टोटल समीर सोरेन सब जनरल कमांडर 5 लाख का इनामी है। रापा मारा गया है, 32 लाख का इनामी है। राजेश मुंडा एरिया कमेटी मेंबर, बुलबुल अलदा भी एरिया कमेटी कमांडर है, एरिया कमांडर है। बबीता एरिया कमांडर, पूर्णिमा, सूरज मुनि, जोंगा, सोमवारी पूर्ति, सोना उन्हागा, मुक्ति उन्हागा और सरिता। तो सभी 17 की पहचान भी हो चुकी है। टोटल जो 14 हथियार बरामद किए गए हैं उसमें 4 AK-47 को अभी भी मतलब टेररिस्ट कहें या नक्सल्स कहें उनके लिए बेस्ट हथियार AK-47 है, जो 4 बरामद किया गया है। इंसास 4 बरामद किया गया है। SLR 3 बरामद किया गया है। 303 राइफल 3 बरामद किया गया। बहुत सारा सामान बरामद किया गया, उसका फोटोग्राफ भी आप लोग को हम लोग SP साहब शेयर कर देंगे। तो ये एक ऐतिहासिक सफलता है। झारखंड में कभी भी पहले इतना नक्सल नहीं मारा गया था। कुल 17 मुझे जब याद आता है 8-9 के आसपास 2-3 बार मारे जा चुके हैं। तो एक ऐतिहासिक सफलता है। और जो हम लोग को टास्क दिया गया है DG मैडम के नेतृत्व में, हम लोग उस टास्क को कर रहे हैं। और हम लोग का जो गोल है कि मार्च तक हम लोग नक्सल ख़त्म कर लेंगे। अगर सिर्फ चाईबासा की बात करते हैं तो चाईबासा में इस एनकाउंटर से पहले 65 के आसपास नक्सल थे। सारंडा में भी सारे हैं और 65 में से 17-18 के आसपास अभी कम हो जाएंगे तो बिलो 50 आ जाएगा। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आज एक बैठक भी मैडम के नेतृत्व में की गई तो उसमें हम लोग भविष्य की रणनीति इस एनकाउंटर के बाद कैसे क्या करके जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म कर पाएँ, इसकी भी रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो नक्सल्स बचे रह गए हैं उसमें से एक अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नक्सल 1 करोड़ का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर। कुल जो नक्सल बचे रह गए उसमें अब एक ही झारखंड में पिछले साल और इस साल का मिलाया जाए तो पिछले 1 साल में 4 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर थे उसमें से हम लोगों ने 3 को न्यूट्रलाइज कर दिया है। 3 मारा जा चुका है। एक अनिल अभी मारा गया। उसके अलावा जो 2 मारा गया था, आपको याद होगा अप्रैल में मारा गया था विवेक बोकारो में। उस समय IG ऑप्स जो है IG बोकारो हुआ करते थे। उसके अलावा एक सहदेव सोरेन मारा गया, वो भी 1 करोड़ का इनामी था। तो अगर पूरे स्टेट का भी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हो तो अब सिर्फ एक ही सेंट्रल कमेटी मेंबर झारखंड में बचा रह गया है। बाकी एरिया की अगर हम लोग बात कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं बचे रह गए हैं। पलामू में 3 बचे रह गए नक्सल, चतरा में 4 हैं, अगर हजारीबाग की बात करते हैं तो 2 है,
तो इस तरह से लोहरदगा लातेहार में 5 है, तो इतने ही अब बचे रह गए। यहाँ को छोड़िएगा तो कुल मतलब 15 लोग ही पूरे झारखंड में बचे रह गए, छत्तीसगढ़ झारखंड को छोड़ के। टोटल 65 के आसपास नक्सल पूरे झारखंड में अभी बचे रह जाते हैं। इस एनकाउंटर से इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो भी ये नक्सल थे, इसका एक मेजर ग्रुप उड़ीसा में भी जाकर बीच बीच में ऑपरेट करता था। तो उड़ीसा का भी जो झारखंड के बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वो उड़ीसा का भी पूरा का पूरा एरिया नक्सल फ्री मान सकते हैं। अनमोल वहाँ ज़्यादा था, रापा ज़्यादा था, वो लोग भी मारे गए हैं। तो एक तरह से पूरा का पूरा एरिया ही हमारा उड़ीसा का जो झारखंड के बॉर्डर है वही पूरा फ्री हो जाता है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, मैडम के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल है, अगर आप देखिएगा तो परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे स्टेट पुलिस, कैसे CRPF साथ में मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए एक दूसरे का जब भी मुसीबत हो तो साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, जब लड़ाई हो तो भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कैसे काम किया जाए, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल झारखंड है। झारखंड के एग्जाम्पल को सभी जगह पूरे कंट्री में अलग अलग तरह के फोर्सेस, CRPF है, कोबरा है, झारखंड जगुआर है, स्टेट पुलिस से डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग रहते हैं, कैसे सभी लोग मिल करके ना सिर्फ सीनियर फॉर्मेशन में बल्कि जूनियर एक एक आदमी एक दूसरे के साथ मिल करके ऑपरेट कर रहा है। एक दूसरे के साथ जब मुसीबत होती है तो सब साथ में